तो मेरिट लिस्ट कैसे तैयार हुई है, ध्यान से सुनना। मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार करी गई है, ध्यान से सुनिएगा। तो प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम डाउट हो रहा है, कैसे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को आर्किटेक्चर लेना है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर का ऑप्शन ही नहीं दे रहे, वो वहां पे सेक्शन डी में यस लिखा है या फिर नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते। दिस इज आशीष गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ डाउट्स के बारे में। यहाँ पे स्टूडेंट आपके जितने भी डाउट्स थे, आप सब कमेंट बहुत ज्यादा कर रहे थे, भैया हमारे ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, हमें ये कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आज के इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड और आपका रैंक कार्ड जो आ रखा है उससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी डाउट थे उन सबको वन बाय वन करके आपको मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ये सारी चीज मैं आपको आज की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं, आपका जो डाउट ये था कि भैया जो हमारा रैंक कार्ड है, जब भी हम अपनी रैंक को डाउनलोड कर रहे हैं तो रैंक को डाउनलोड कर लेने के बाद रैंक तो डाउनलोड हो जा रही है, यानी कि वहां पे जो रैंक वाला हमारा सेक्शन, जैसा कि आपको पता है फुल टाइम का फार्मेसी का, ऐसे पार्ट टाइम का और आपका लैटरल एंट्री का सेक्शन है, लेकिन हमारी जो रैंक है भैया वो शो नहीं हो रही है। जैसे आपको पता है कि कंबाइंड और कैटेगरी रैंक है, आपकी कोई भी रैंक शो नहीं हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट की। एंड सेकंड डाउट सबसे मोस्ट ये था, तो पहला डाउट हो गया आप सभी का, और सेकंड डाउट मैं बताना चाहता हूं कि सेकंड डाउट आप सबका ये था कि भैया जब भी हम अपने आईडी को लॉगिन कर रहे हैं, आईडी को लॉगिन कर लेने के बाद जैसे हम साइन इन कर लेते हैं, तो साइन इन कर लेने के बाद जैसा आपने एक वीडियो में बताया था कि हमें प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, तो प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम हमारा जो कोर्स तो सिलेक्ट हो जा रहा है, जैसे फुल टाइम हो गया, पार्ट टाइम हो गया, फार्मेसी हो गया, इस तरीके से हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी रैंक तो आ रखी है और ये हम सिलेक्ट भी कर पा रहे हैं, लेकिन जो हमारा कोर्स है और कॉलेज है ये सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हम। ठीक है, जैसे आपको मान लो मैकेनिकल लेना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल लेते हैं भैया हमारा रैंक तो आ रखा है लेकिन हम मैकेनिकल ब्रांच को सिलेक्ट नहीं कर पा रहे और ना ही हम अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर पा रहे। तो ये सारी चीजें आपकी इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। चाहे आप इसी तरीके से फार्मेसी वाले स्टूडेंट हो, बहुत सारे फार्मेसी वाले स्टूडेंट का मेरे पे मैसेज आया था कि भैया आप जो बोल लेते कि आप इस तरीके से प्रेफरेंस फिलिंग करिए, हम कर रहे हैं लेकिन हमारा हो नहीं रहा है, जैसे हम फार्मेसी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे और जितने भी कॉलेज है उनको भी हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एंड इसी तरीके से आर्किटेक्चर वाले जो स्टूडेंट है उनका भी यही सेम प्रॉब्लम है, इंटीरियर डिजाइनिंग वाले बच्चों का भी यही सेम प्रॉब्लम है। यानी कि आज के इस वीडियो में जितने भी आपके प्रॉब्लम है प्रेफरेंस फिलिंग से रिलेटेड और आपका रैंक कार्ड से रिलेटेड आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं। आपको एग्जाम देने से पहले ये बताया गया था कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख के रखा है, मैं वन बाय वन करके आप सबको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे सुनिए, आपका क्या है, दो तरीके के डाउट सबसे ज्यादा है। सबसे पहला तो ये कि भैया ये बताइए कि रैंक डिस्प्ले के बारे में। देखो जिन स्टूडेंट का रैंक डिस्प्ले हो रहा है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, फिर भी आप थोड़ा बने रहो वीडियो में, आपको दो तीन चीजें और क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, काउंसलिंग फीस वगैरह के बारे में यहाँ पे देखो इतनी चीज क्लियर है ना, तो यहाँ पे आपका जिसका रैंक डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनका रैंक ही डिस्प्ले नहीं हो रहा है, रैंक का जो कार्ड है उसके अंदर रैंक इस तरीके से, यानी कि कंबाइंड रैंक भी इस तरीके से और आपका कैटेगरी रैंक भी इस तरीके से कर रखा है। तो यहां पे भैया हम क्या कर रहे हैं, देखो मेन कंफ्यूजन आप सबको यही पर है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे लेके आता हूं। ये तो आपका पहला डाउट हो गया। दूसरा डाउट ये कि प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम, देखो रैंक तो आ रखी है बहुत सारे स्टूडेंट की, अब उनको प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम डाउट हो रहा है, कैसे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को आर्किटेक्चर लेना है, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर का ऑप्शन ही नहीं दे रहे वो, और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे स्टूडेंट को फार्मेसी करनी, तो फार्मा वहां पे चूज तो कर रहे हैं लेकिन वहां पे कोई भी किसी भी कॉलेज का नाम ही नहीं आ रहा है। इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं, सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पे देखो ये आपका मेरिट लिस्ट था, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरिट लिस्ट कैसे तैयार हुई है, ध्यान से सुनना। मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार करी गई है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे देखो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे आपका लिखा हुआ सिविल एटसेट्रा, यानी कि जो भी ये ब्रांच लेना चाहते थे, डिजाइन कोर्स को छोड़ के, फार्मेसी को छोड़ के, जितने भी कोर्सेज थे इस टाइप के कोर्स जो लेना चाहते थे उनके लिए बोला गया था 10th लेवल वालों के लिए कि आप सबको क्या करना है कि सेक्शन ABCD अटेंड करना है। सेक्शन ABCD अटेंड तो करना है, लेकिन जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा किसके बेस पे होगा, उन्होंने बोला था मेरिट लिस्ट हम तैयार करेंगे ABC सेक्शन के बेस पे, D सेक्शन के बेस पे नहीं करेंगे क्योंकि इसमें डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स थे। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम बात करें उन सभी स्टूडेंट के डिजाइन कोर्सेज के बारे में, तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या कौन कौन से कोर्स आपके आते हैं। अप्लाइड आर्ट्स हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई और आपका फैशन डिजाइनिंग हो गई, ये जितने भी आपके कोर्स है डिजाइन कोर्सेस होते हैं। तो इसके अंदर क्या बोला गया था कि सेक्शन ABCD तो आपको करना है, ABCD को करना है और साथ में आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो ABCD तक होगा, इनके इन सभी सेक्शनों को काउंट किया जाएगा आपका मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। एंड देन दूसरी चीज ये है कि फार्मेसी वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, फार्मेसी वाले स्टूडेंट के लिए क्या कहा गया था कि आपको ABCDE सभी सेक्शन अटेंड करने, लेकिन जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो ABC
डी का काउंट नहीं किया जाएगा, ई का काउंट किया जाएगा। तो ये मेरिट लिस्ट का सिस्टम समझ में आया। मेरिट लिस्ट जो आपकी किस तरीके से तैयार हुई है ये मैंने बताया। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट की रैंक शो नहीं हुई है, सबसे बड़ा डाउट यही है कि रैंक हमारी आखिर आ क्यों नहीं रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, या तो देखो, एक तो वो बच्चे जो यूएफएम वाले, तो उनको छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, उनका तो एग्जाम ही कैंसिल कर दिया गया है। आप सब मेल वगैरह कर सकते हो, उन्हें मेल भी दे रखा है, ठीक है, वो आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब सुनो, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं जिन भी स्टूडेंट का रैंक नहीं आ रखा उनका दिक्कत क्या है। देखो मेरे अकॉर्डिंग दिक्कत क्या रही होगी, आप एक बार डीसीयू को भी कॉल करोगे और वहां पे वो जो आपका मैसेज वगैरह का सिस्टम दे रखा है उन्होंने, यानी कि जो आपका मेल वगैरह दे रखा है, मेल भी करोगे। मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी तरफ से बताता हूँ क्या प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ पे रैंक कार्ड इसलिए नहीं आया है क्योंकि आपने जो क्वेश्चन करे हैं, है ना, और जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब में आपका नंबर ही नहीं आ पाया। ये एक हो सकता है आपका, जिनका भी रैंक नहीं शो हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ रही होगी और आपका एडमिशन नहीं हो सकता, इस वजह से उन्होंने रैंक ही को हटा दिया, यानी रैंक ही नहीं दी है। ये चीज क्लियर है। यानी कि आप इस देखो, जैसे कि ये था एबीसी के नंबर जुड़ने थे, मान लो आपके नंबर बहुत कम हो रहे होंगे, अगर नंबर बहुत कम हो रहे होंगे तो आप मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं पा रहे होंगे, तो उन्होंने रैंक ही नहीं दिया, आपकी रैंक इस तरीके से खाली कर दी। प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही हुआ करता था, बहुत सारे स्टूडेंट का रैंक नहीं दिया जाता था। तो ये चीज क्लियर हुआ है, ठीक है। फिर भी आप एक बार क्या करोगे, डीएसयू को कॉल करके एक बार पूछोगे कि ऐसा क्यों हुआ है, और उनको मेल जरूर कर देना आपको। तो ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। तो इतनी चीज मैंने क्लियर कर दी कि आपका रैंक कार्ड क्यों नहीं है, क्योंकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं आ पाया, उनको हटा दिया गया, यानी कि उनको हटा दिया गया वहां से, मेरे अकॉर्डिंग ये, ठीक है। एक बार आप डीसीयू से फिर भी पूछ लोगे। एंड देन दूसरा डाउट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप भैया प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में बताइए कि हमारा जो है प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम ये वाली ब्रांच शो नहीं हो रही है, तो हम क्या करें, इस तरीके से जो भी आपका कंफ्यूजन था। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं प्रेफरेंस फिलिंग करते टाइम जब भी आप प्रेफरेंस सिलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका 3 है इस तरीके से। एक तो आप यहाँ पे आपको बोल रखा है कि आप पार्ट टाइम हो, फुल टाइम यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। दूसरा यहाँ पे कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। तो यही तो चीज है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये तो बहुत स्टूडेंट का शो हो जा रहा है, यानी कि ये तो आप सिलेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन यहां वाला और ये कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो बहुत सारे स्टूडेंट का आर्किटेक्चर नहीं सो रहा, बहुत सारे स्टूडेंट जो है आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, उनका ये नहीं शो हो रहा। तो आप रैंक लिस्ट को डाउनलोड करना, रैंक कार्ड को, मेरा मतलब रैंक कार्ड को जब आप डाउनलोड करोगे, तो डाउनलोड करने के बाद यहां पे देखिएगा इस तरफ आपका लिखा होगा सेक्शन ए, सॉरी सेक्शन, मेरा मतलब है सेक्शन डी, एंड यहां पे लिखा होगा सेक्शन ई। अगर आप सेक्शन डी में क्वालिफाई हो तभी आएगा आपका, यहां पे लिखा होगा यस। अगर आप सेक्शन डी में क्वालिफाई हुए हो मेरा मतलब, तो यहां पे क्या लिख के आएगा, यस, और यस लिखा है तभी आप में आर्किटेक्चर शो होगा, अन्यथा आपका आर्किटेक्चर शो नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर इंटीरियर डिजाइनिंग शो नहीं हो रहा, तो आप देखो रैंक कार्ड को डाउनलोड करके कि वहां पे सेक्शन डी में यस लिखा है या फिर नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो आप नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गया। और सेम इसी तरीके से अगर कोई मैकेनिकल करना चाहता है तो उन सबके ऊपर ये चीजें लागू नहीं होती। तो ये चीज क्लियर रखना, ये चीज क्लियर हो गई। अब देन उसके बाद बात करिए, उसके बाद हम बात कर लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के बारे में जो फार्मेसी वाले स्टूडेंट है। तो फार्मेसी वाले स्टूडेंट को क्या बोला गया था, फार्मेसी वाले स्टूडेंट को यह बोला गया था कि जो ई है आपका, इस सेक्शन में मिनिमम मार्क्स अटेंड करना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे डी सेक्शन में था ना, मिनिमम मार्क्स अटेंड करना जरूरी, इसी तरीके से ई सेक्शन में भी है। जिन भी स्टूडेंट का ई सेक्शन में यहाँ पे नो लिखा हुआ है, ठीक है, नो लिखा हुआ है, तो वहां पे फार्मेसी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, नहीं आ रहा होगा, आपने चेक भी किया होगा, ठीक है, यहां पे आपका ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर करा। इनके सेक्शन ई वाले स्टूडेंट, अगर आपने ये ई सेक्शन क्वालिफाई नहीं किया होगा, अटेंड नहीं किया होगा, या फिर मान लो आपका छूट गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, आपके मार्क्स कम होंगे इसमें, मान लो यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाए होगे, जो मिनिमम इनका क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, आपका ऑप्शन ही नहीं देंगे फार्मेसी को सिलेक्ट करने का। तो ये चीजें क्लियर हो गई। एंड देन यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे यस लिखा है तो आपका फाइनली ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हो गया ना। अब उसके बाद मैं एक दो चीजें और बता देना चाहता हूं, जैसे कि मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, मेरिट लिस्ट इस बेस पे तैयार हुई है, एबीसी की बेस पे तैयार हुई है, और आपके सभी कॉलेजेस शो हो रहे हैं। और मैंने ये बता दिया रैंक कार्ड क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ है, हो सकता है आपकी रैंक बहुत ज्यादा आ रही हो, या फिर आप उसमें फिट ही नहीं हो पा रहे हो, मेरिट लिस्ट में आ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए आपको हटा दिया गया, रैंक ही नहीं दी गई आपको। तो ये चीज क्लियर हुआ। एंड देन इसके बाद भी जो भी डाउट रह जाए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं 110% आप सबका ये कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई कर पाऊं। फिर भी मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो बोले थे भैया मुझे तो सिर्फ आर्किटेक्चर ही करनी है, तो अगर आपको आर्किटेक्चर करनी है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आर्किटेक्चर जो है आपका वो प्राइवेट में भी है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, प्राइवेट कॉलेज में भी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये बोले थे भैया हमें तो प्राइवेट से करना ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो आप इसकी जगह सिविल को भी कर सकते हैं, बाद में आप कर लेना आर्किटेक्ट, सिविल भी सेम ही है ना, दोनों एक दूसरे के बोल सकते हो आप भाई एक दूसरे के, इससे मिलता जुलता ये, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, और क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें क्लियर हुआ। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे भैया इंटीरियर डिजाइनिंग, तो इंटीरियर डिजाइनिंग भी आपका सेम ही है, इसकी तरह आर्किटेक्चर में ही आता है ये भी, ठीक है। तो ये चीजें बता देते हो, तो ये सिविल इंजीनियरिंग की पार्ट है दोनों। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है।
अब देखो, अब इसके बाद इतना हो जाने के बाद अब यहां तक तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार हुई। अब जो भी आपके डाउट थे वो सॉल्व कर दिए। और सबसे अंतिम डाउट ये था कि भैया जो हमारा काउंसलिंग प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये मैसेज कर रहे थे काउंसलिंग प्रोसेस कब। भैया काउंसलिंग प्रोसेस ही तो चल रहा है और क्या चल रहा है। अब एक और चीज, क्या इसकी कोई फीस है? बिल्कुल भी इसकी कोई भी फीस नहीं है आपकी। 300 पहले हुआ करती थी, 700 रुपए फीस, अब इसकी कोई भी फीस नहीं है। कोई भी आराम से अपना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है और आराम से अपना ये सब कुछ कर सकता है, यानी ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यही आपके डाउट थे, मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और जिन भी स्टूडेंट को डाउट था मैंने उससे सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। मेरे अकॉर्डिंग जो भी मुझे लग रहा था वही मैंने आपको बताया। फिर भी एक बार आप अपने डीसीयू को कॉल करोगे, वहां से पूछने की कोशिश करोगे, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, अब वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।